ये चूं चूं करता। चलिए दोस्तों, आज हम सभी फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं हिस्ट्री का। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है यूरोप के राष्ट्रवाद से। तो दोस्तों, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। और 25 क्वेश्चन हैं और कोशिश करिएगा कि 25 में कम से कम आपको 20 सही करना है। तो फटाफट कलम और कॉपी ले लीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपको मालूम है कि हमारा ये जो आता है यूरोप के आते हैं, ये तीनों में नहीं आता है, इटली और जर्मनी। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासन वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ये तो दोस्तों इसका ऑप्शन है हेब्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, बूर्बो वंश, जारशाही। तो दोस्तों किसका यहाँ पे वंश में पुनर्स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बूर्बो वंश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, लाल सेना से था, कार्बोनाडी से था, कि फ्लिक हेट्रोरिया से था, कि डायट से था। तो ये हमारा कार्बोनाडी से, मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनाडी से था। इसका नीचे कमेंट पे फटाफट आंसर दे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के करण के विरोध में निम्न में कौन था? कौन नहीं चाहता था इटली और जर्मनी एक हो? तो इंग्लैंड नहीं चाहता था, कि रूस नहीं चाहता था, कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, कि पारसा नहीं चाहता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? काउंट काबूर को विक्टर एनमोलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ये आप सभी को मालूम होगा। चलिए गैरीबाल्टी जो था पेशे से क्या था? सिपाही था, कि किसान था, कि जमींदार था, कि नाविक था? तो राइट आंसर नीचे कमेंट में फटाफट दीजिए। तो ये क्या था? गैरीबाल्टी जो पेशे था वो क्या था? नाविक था। क्या था? गैरीबाल्टी जो था पेशे से क्या था? नाविक था। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नीचे डी ऑप्शन में लगाते चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 14वां ने किया था, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, कि नेपोलियन तृतीय ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी, बी होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालवेरिन किसकी संस्था थी? जालवेरिन किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी, कि व्यापारियों की थी, कि विद्वानों की थी, कि पादरी की थी? चलिए इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा, व्यापारियों की। जो जालवेरिन संस्था थी वो किसकी थी? व्यापारियों की थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था, कि हिटलर ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था, कि विलियम वन ने किया था? तो आपको मालूम है कि रक्त और लोह की नीति जो अपनाए थे वो बिस्मार्क ने अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। फटाफट क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फैक्ट फॉर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में हुई थी, कि 1866 में हुई थी, कि 1870 में हुई थी, कि 1871 में हुई थी? तो दोस्तों फैक्ट फॉर्ट की संधि कब हुई थी? आप इसका जवाब नीचे फटाफट आंसर दीजिए। तो ये 1871 में हुई थी, आपको ये चीजें मालूम भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो जर्मनी का, कि यूनान के, कि तुर्की का, कि इंग्लैंड का? चलिए बताइए इसका आंसर। तो ये था यूनान के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821। 1821 में नेपल्स की संधि हुई थी। वही क्वेश्चन नंबर इसमें 13 है। 13 पूछ रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये हमारा फ्रांस में हुआ था, कि ऑस्ट्रिया में हुआ था, कि हंगरी में हुआ था, कि इंग्लैंड में हुआ था? तो ये बात आपको मालूम है कि चार्टिस्ट आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नीचे कमेंट में बॉक्स में दीजिए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया
किसने किया गया, कब किया गया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आप बताइए नीचे फटाफट। 1836 में कि 1832 में कि 1842 में कि 1830 में? तो यह हमारा 1832 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। 15 में क्या पूछ रहा है? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगल्स ने की कि ऑन्डॉस्ट ने किया था कि होमबोल्ट ने किया था कि जेकब ग्रीम ने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो किसने किया था? तो हीगल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछ रहा है? एंड्रियापुल की संधि कब हुई थी? एंड्रियापुल की संधि अब आपसे पूछ ले रहा है। तो एंड्रियापुल की संधि आपको मालूम होगा कि 1800 कितने में हुआ था? तो 1829 में हुआ था। ये भी कोई क्वेश्चन था जी। चलिए फटाफट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1829 में हुई थी। और किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों? तो दोस्तों पूछ कुछ नहीं रहा है, एकदम छोटा सा सिंपल सा सवाल है। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भी अब पूछ रहा है किनके बीच में हुआ था? तो ये हमारा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था कि ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था कि फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था कि प्रसा और रूस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस और रूस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे किन देशों का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किस देश का था? फ्रांस के था कि ऑस्ट्रिया के था कि ब्रिटेन के था कि तुर्की था? तो इसका राइट आंसर क्या था? ये ऑस्ट्रिया का पूर्ण आधिपत्य किस पर था? हंगरी पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड में विद्रोह हो रहा था, जनता एक दूसरे से विद्रोह कर रही थी, तो कौन सा शासक था जो उसको पूरी तरह से, कौन सा देश था तो जो पूरी तरह से उसको कुचल दिया? तो यहाँ पे रूस दिया है, ब्रिटेन दिया है, ऑस्ट्रिया दिया है, फ्रांस दिया है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस था, जो कि पोलैंड के विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हमारा सेडान में होता कि सेडेवा में होता कि साइडान में हुआ था कि फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो ये हमको मालूम है कि सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 करिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किस कीमिया का युद्ध के बाद हुआ था कि सेडान के युद्ध के बाद हुआ था? प्रसा और डेनमार्क के युद्ध के बाद हुआ कि सेडान के युद्ध के बाद हुआ था? तो अभी आपसे बताया है कि अभी आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा था कि सेडान का एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ठीक है, तो यही है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था कीमिया के युद्ध के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में, सॉरी ये कीमिया नहीं होगा, यहाँ पे सेडान होगा, गलती हम यहाँ पे टिक कर दिए। कब हुआ था? तो 1800 कितने में हुआ था? 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है? यंग यूरोप का स्थापना संस्थापक कौन था? तो मेजनी था कि गैरीबाल्टी था कि विक्टर एल्मुनियम था कि मुसोलिनी था? तो इसका जवाब क्या था? मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मुसोलिनी था। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बारी आती है। इसमें पूछ रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है कि इटली कहा जाता है कि इंग्लैंड को कहा जाता है कि फ्रांस को कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? किस सन में हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे सम्मेलन छूट गया है। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 हो जाएगा कि 1818 हो जाएगा कि 1820 हो जाएगा कि 1848 हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 हो जाएगा।
और सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जब भी क्यूज स्टार्ट हो तो लाइव क्लास के साथ जुड़े, और अभी रिकॉर्डेड ही क्लास मिल रहा है तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहें। और रोजाना आपको 3 से 4 सेट का क्यूज इस चैनल पर होता रहेगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।